कैसे हैं आप लोग। आपका थोड़ा पढ़ ली यूट्यूब चैनल के जगत में आपका स्वागत है। तो और जो भी नया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं तो हिंदी में समझाता हूँ यार, लाइक तो बनता है ना, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताऊँगा कुछ नया, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आपके बुक में कुछ दिया है, ठीक है। डायरिया मतलब क्या? जब आप सुबह शाम टॉयलेट जाना है, मम्मी टॉयलेट जाना है, पापा टॉयलेट जाना है, तो ऐसे जब आप कहते हो ना तो आपको समझ लेना कि आपको डायरिया हुआ है। तो आपके यहाँ पे डेफिनेशन क्या दिया है? समथिंग यू मे हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वेस्टरी स्टूल फ्रीक्वेंटली, दिस कंडीशन नोन एज डायरिया। जब आपको लगता है कि आप अभी मेरे को वेस्ट निकालना है, वेस्ट मतलब आपको तो समझ में आ गया होगा। तो वेस्ट निकालने की जब आप फ्रीक्वेंटली बार बार जब वेस्ट निकालने जाते हो तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डायरिया। ये कैसे होता है? ये इन्फेक्शन से होता है या फूड पॉइजनिंग या इनडाइजेशन, मतलब जैसे आप डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ होता है या आधा पूरा हुआ होता है, ठीक है। फिर ये ज़्यादातर कहाँ होता है? इंडिया में बच्चों में होता है ज़्यादातर, ठीक है। फिर ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे बॉडी से बहुत सारा वाटर और सॉल्ट लॉस हो जाता है और इसको हमको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे हो गया तो छोड़ो जाने दो, ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें डॉक्टर से मिलने से पहले खुद से हमको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जैसे बॉइल्ड वाटर या कोल्ड वाटर में थोड़ा थोड़ा सॉल्ट शुगर डालकर पीना चाहिए। इसको हम कहते हैं, इस जो भी प्रोसेस को जब हमें हो जाता है ये डायरिया, तो अपने से जो भी हम अपने ट्रीटमेंट देते हैं बॉइल्ड वाटर में सॉल्ट और शुगर डाल के पीते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। इसका जो फुल फॉर्म है ना, पक्का एकदम ज़रूर आएगा आपके टेस्ट पेपर में, ठीक है। तो ज़रूर से ज़रूर इसको याद कर लेना, ठीक है। ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। जब भी आप टॉयलेट जा रहे होगे, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। अभी तो हमने ओरल रिहाइड्रेशन के बारे में मतलब ORS या डायरिया के बारे में पढ़ लिया, क्यों होता है। तो अब हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, मतलब ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि उनके में प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है, जैसे उसको हम खाना दे देते हैं कुछ भी एनिमल को, तो वो क्या करता है, जल्दी एकदम ठूसता है सांड की तरह। तो हम क्यों बोलते हैं, ये देखो सांड की तरह ठूस रहा है, तो वो जल्दी खा लेता है, ठीक है। फिर एक स्टमक में एक पार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं र्यूमन। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है वो वहीं पे स्टोर हो जाता है। फिर जो भी पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको हम कहते हैं कर्ड, ठीक है। फिर जब भी वो तो अभी पार्शली डाइजेस्टेड है, उसको हमको डाइजेस्ट करना है, तो फिर वो जो कर्ड है वो वापस आता है माउथ के पास, अपने मुंह के पास वापस आता है। फिर वो जो मुंह के पास वापस आता है, फिर उसको च्यू करता है, जो एनिमल है ना उसको वो खाता है। खाने पर फिर इस प्रोसेस को, जो भी पूरा प्रोसेस हुआ ना, जैसे वो जल्दी खा लिया, फिर उसको र्यूमन में स्टोर किया, फिर जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड उसको हम क्या कहते हैं, कर्ड, फिर जो वो वापस आया माउथ के पास, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन, ठीक है। फिर ये इस टाइप के जो एनिमल ये जो अभी ये प्रोसेस करते हैं रूमिनेशन, इस टाइप के एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। रूमिनेंट्स कहते हैं। आपके बुक में इसका डायग्राम दिया है, देखिए। ये कुछ नहीं है, बस यहाँ से ग्रास खाया, फिर इसको रूमन में स्टोर किया, फिर वापस इसको लिया, फिर इसको खा के फिर इसमें भेज देता है। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन वही जो हमारे ह्यूमन में होता है, ठीक है। तो आपकी बुक में एक और चीज़ बताई गई है कि ये जो इनके ओसियोफेगस और स्टमक के बीच में ना एक सैक जैसा होता है, जिसमें सेलुलोस डाइजेस्ट होता है। तो आप सोच रहे हो कि सेलुलोस क्या है? जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में कार्बोहाइड्रेट होता है, वैसी जो हमारे कव अगर ग्रास खाते हैं उसमें सेलुलोस होता है, ठीक है। उसी को डाइजेस्ट करता है। ये जो ओसियोफेगस और स्टमक के बीच में एक सैक की तरह होता है, ये ओसियोफेगस और ये स्टमक हो गया, तो इसके बीच में एक सैक की तरह होता है। तो यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उसको तोड़ते हैं सिंपलर में, ठीक है। ये जो सैक होता है इन दोनों के बीच में, इसको हम कहते हैं कैसिकुम। इसका स्पेलिंग में लिख देता हूँ, देखिए, बड़ा ही अजीब सा नाम है, कैकुम। ये जो ओसियोफेगस और स्टमक के बीच में एक सैक जैसा होता है, उसी को हम कहते हैं कैकुम, ठीक है। इसी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोस को सिंपलर में तोड़ते हैं, ठीक है। तो
आप मुझे तोड़ने से पहले मैं यहाँ से कल्टी हो जाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।